2024। धनसार में छात्र के अपहरण का प्रयास नाकाम। छात्र गौरव भट्टाचार्य की सूझबूझ से टली बड़ी वारदात। जिले के धनसार थाना क्षेत्र के बेड़ा कोलियरी स्थित BLN पब्लिक स्कूल में मंगलवार सुबह एक छात्र को अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपहरण करने का प्रयास किया गया। छात्र की समझदारी और साहस के कारण यह घटना टल गई। पीड़ित छात्र गौरव भट्टाचार्य, जो आमटाल का रहने वाला है, रोजाना की तरह सुबह करीब 11 बजे स्कूल वैन से स्कूल पहुंचा था। इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति ने उसे पकड़कर खींचने का प्रयास किया। उस व्यक्ति की टोपी और चेहरे पर रूमाल से ढके हुए थे। पास के झाड़ी में एक वैन भी मौजूद था। मोटरसाइकिल पर युवक नीले शर्ट पहने हुए था। वाहन का नंबर नहीं देख सके। गौरव ने हिम्मत दिखाते हुए अपहरणकर्ता के हाथ को दांत से काट लिया और खुद को छुड़ाकर वहां से भाग निकला। वह करीब 2 किलोमीटर दूर जाकर झाड़ियों में छिप गया, जिससे उसकी जान बच गई। बाद में स्थानियों की मदद से गौरव को सुरक्षित स्कूल लाया गया। घटना की जानकारी स्कूल प्राचार्य को दी गई, जिन्होंने तत्काल छात्र के पिता आशीष भट्टाचार्य और धनसार थाना प्रभारी मनोहर करमाली को सूचना दी। सूचना मिलते ही धनसार थाना प्रभारी मनोहर करमाली पुलिस टीम के साथ स्कूल पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने छात्र परिजनों और स्कूल प्रबंधन से पूछताछ की। फिलहाल पुलिस आरोपी की पहचान करने में जुटी हुई है। वहीं धनसार थाना प्रभारी मनोहर करमाली ने मीडिया को बताया कि सूचना प्राप्त हुई कि स्कूल के बाहर से किडनैपिंग करने का प्रयास किया गया है। घटना स्थल पर पहुंचे हैं। यहां पर लगे आसपास CCTV कैमरे के माध्यम से जांच की जा रही है। परिजनों के द्वारा लिखित शिकायत मिलने पर आगे की अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। हम पहले आ रहे थे, वैन से निकल रहे थे, तो एक आदमी अंकल बुला रहे थे कि आओ, तो हम उसके थोड़ा सा पहले आए, बोले कि नहीं मेरा स्कूल का गेट बंद हो जाएगा। तो हम वो हाथ पकड़ने लगा और रुमाल निकालने लगा, तो हम हाथ कट के भागने लगे। ग्राम था। फिर एगो अंकल आए तो बुलाए, तो बोला क्या हुआ, तो हम बोले कि एगो अंकल दौड़ा रहा है, तो बोला अंकल आए। कितने लोग थे वो लोग? एगो थे। एक था? हाँ, रुमाल बांधे हुए थे और कैप लगा हुआ था। कौन सी बाइक से था? बाइक से, हाँ बाइक से ही था। लेकिन उसके बाद मतलब हमको दौड़ा रहा था, उसके बाद मारुति वैन को निकला। और कितने? हाँ निकला था, हमको क्या नाम आपका? गौरव भट्टाचार्य। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 6B स्कूल? BLN पब्लिक स्कूल। आज मॉर्निंग शिफ्ट का स्कूल छुट्टी के समय, जब मॉर्निंग शिफ्ट का छुट्टी होता है और डे शिफ्ट के बच्चे जब इन करते हैं, उसी समय एक 6 क्लास के बच्चे जो अपने वैन से उतर के स्कूल की ओर आ रहे थे, उसी समय एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा, जो अपने मुंह पर रुमाल बांधे हुए था और खड़ा था, उन्होंने बच्चे को अपनी ओर बुलाया। लगभग बच्चे के द्वारा जो कहा गया है कि वो एडल्ट आदमी थे। बुलाया गया तो बच्चे गए कि अंकल बुला रहे हैं, बच्चे उनके सामने गए। उसके बाद जैसा बच्चों ने बताया कि हाथ से उन्होंने पॉकेट से रुमाल निकाला, बच्चे को सुंघाने की कोशिश किया, लेकिन बच्चे ने उनका हाथ काटा और बच्चे उससे संघर्ष किए और संघर्ष करके वो स्कूल के तरफ ना भाग के वो अपने घर के तरफ भागने लगे और भागते हुए करीब 2 किलोमीटर वो भाग के चला गया। और अब जो व्यक्ति था वो कितना दूर उसका पीछे किया, ये बच्चों ने भी नहीं देखा, क्योंकि अगर वो व्यक्ति उसका पीछा करता तो इतना सघन एरिया है, बेड़ा कोलियरी में पकड़ा ही जाता। लेकिन इन्होंने बच्चों ने भी नहीं देखा। और फिर एक उधर से आदमी, जो कि स्कूल के प्रबंधन का ही आदमी है और उनका यहाँ बच्चे भी पढ़ते हैं, अभिभावक हैं, वो आ रहे थे। उन्होंने बच्चों को देखा, बहुत सहमा हुआ बच्चे थे, उनको पुनः वहाँ से लाकर स्कूल में दिए। फिर अभिभावक को पता चला, अभिभावक आए और स्कूल के तरफ से ये कहा गया है, ऐसा कहा जा रहा है कि जो भी त्रुटि हुआ है, मान लीजिए कि उस समय फर्स्ट ट्रिप का छुट्टी के समय बहुत सारा भीड़ यहाँ रहता है, लेकिन उस भीड़ में भी
उस अज्ञात व्यक्ति के द्वारा अगर इस तरह का कार्य किया गया तो ये तो लगता है कि इसमें कहीं चूक हुई है और इस चूक को सुधारने का कार्य किया जाएगा ताकि भविष्य में किसी भी तरह का इस तरह का घटना ना हो। हाँ, मैं भी कि आजकल यही सब समय रहता है, हर एक साल एक बार ये बच्चे का गिरोह का रहता है और ये बच्चे बहुत सीधे थे। हालांकि 6 का जो बच्चे रहते हैं वो तो गिरोह से भिड़ जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही सीधे बच्चे थे और बहुत ही नेक इनोसेंट बच्चे हैं। ये एकदम जरा सा भी बदमाश नहीं, जेंटिल है, पढ़ने में अच्छे हैं। इस तरह से सीधा साधा बच्चों को इस तरह से किया गया और इसमें हो सकता है कि किडनैपिंग बच्चे का गिरोह अभी सक्रिय है। मैं सभी विद्यालय के संचालकों से अनुरोध करूंगा कि सभी सचेत हो जाएं और सभी अपने अपने सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दें, क्योंकि इस तरह का गिरोह अभी हो सकता है हमारे जिला में सक्रिय है। थाना को इन्फॉर्मेशन अभी तो घटना घटी है, पेरेंट्स भी आए हैं, हम लोग बैठे हुए हैं, विचार कर रहे हैं। थाना को इन्फॉर्मेशन हालांकि पेरेंट्स के अभिभावक के द्वारा दिया गया है। बड़ा बाबू उसका आश्वासन है कि हम आ रहे हैं स्कूल में विजिट करने। बड़ा बाबू आएंगे तो हम लोग लिखित देंगे, थाना को जो कानूनी कार्रवाई हो सके किया जाएगा। अब यहाँ से फोन आया था एक बच्चे का साथ अपहरण करने की कोशिश किया गया है, तो उसी के छानबीन और जांच के लिए हम लोग आए हुए थे और देखते हैं इसमें क्या सच्चाई है, क्या बात है, इस चीज को वगैरह से छानबीन कर ले रहे हैं। अभी तक तो कोई शिकायत नहीं मिला है लिखित में, और यदि हम लोग को सूचना मिला था तो उसी पर हम लोग आए। हम लोग जांच कर ले रहे हैं और लिखित से शिकायत मिलने पर आगे कार्रवाई की जाएगी। एक्चुअली आज सुबह में मेरा बेटा स्कूल आया था, तो स्कूल आने के क्रम में रेगुलर जैसे स्कूल आता है वैसे ही स्कूल आके वैन से उतरा तो कोई अज्ञात व्यक्ति उसको टोपी और रुमाल पहन के उसको बुला रहा था। तो मेरा बेटा इतना सीधा है कि उसको नहीं समझ में आया कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। उसके पास गया तो उसका जो नियत था वो ऐसे हाथ पकड़ा पहले लड़का को और अपने साथ लेने के लिए कोशिश कर रहा था। उसके बाद बेटा को लगा कि नहीं, ये तो बोला कि मेरा क्लास है, लेट हो रहा है, तो बोला कि नहीं तुम चलो। फिर स्कूल की तरफ वो ऐसे हाथ घेर के खड़ा रहा। खड़ा रहने के बाद जब उसको छुटाने की कोशिश किया तो पकड़ रहा और पॉकेट से रुमाल टाइप का कुछ निकाल रहा था। तो बेटा को लगा शायद कि कुछ बात है, वो उसका हाथ को दांत से काट के एकदम लगातार घर की तरफ भागा और भागते भागते लगभग 2 किलोमीटर जो ग्राम थान एरिया है हम लोग का, वो फुटबॉल ग्राउंड है, उस पेड़ में जाके मतलब ऐसा उसका सांस फूल रहा था कि लग रहा था कि अभी गिर जाए। गांव का भी एक चिन्हित व्यक्ति थे, वो देखा कि लगा कि ये भैया का लड़का है, तो उसको पूछा कि क्या बात है बाबू, तुम यहाँ झाड़ी में क्यों छुपा है। तो उसको पहले तो सहमा हुआ था बच्चा इतना कि उसको कुछ बोलने के हालत में नहीं था। पानी उनी पिलाया, उसके बाद पूछा तो बोला कि हम स्कूल गए थे, ऐसा ऐसा हमको एक लड़का बुला रहा था, तो हम उसको बचते हुए दौड़ के भागे। उसके बाद वो भी पूछा कि पीछे तो कहाँ तक वो लड़का कैसा था क्या था, वो बोला हम नहीं देख पाए हैं, रुमाल बांधा हुआ था। उसके बाद हमको घर में सूचना मिला, सूचना के आधार पर हम लोग आए। आके बच्चा, हम लोग घर नहीं ले गए थे, वो लड़का आके बच्चा को स्कूल ही पहुंचा के दिया गया था। फिर यहाँ के स्कूल में बच्चा को बुलाए, बच्चा को सर के सामने पूछे, सारा कहानी सर को भी पता चला, हम लोग भी पता चले। सर भी आश्वासन दिए कि अपने स्तर से जहाँ संभव हो हम लोग मदद करेंगे, कोशिश करेंगे। और हम भी अपने स्तर से, ये जानकारी एक बहुत बड़ा चीज है कि मान लीजिए ऐसा बच्चा लोग का कुछ क्राइम होता है तो आने वाले दिन में सभी गार्जियन को अलर्टनेस होना चाहिए। इसमें मेरा बच्चा का खाली नहीं है, पूरा समाज का जितना बच्चा, सबके लिए एक अलर्टनेस होगा ना कि बच्चा स्कूल गार्जियन तो भेज रहा है लेकिन वो पहुंच रहा है कहीं और, कोई बच्चा गैंग का गिरोह है क्या है, वो तो इंक्वायरी का विषय है, जांच का विषय है। इसलिए आवेदन दिए, आवेदन के लिए अभी तो जस्ट डिस्कशन ही कर रहे हैं। आगे का कार्रवाई का जो भी होगा प्रक्रिया हम लोग वो अभी तो जिस हिसाब से अगला बोल रहा है, बेटा के सामने स्टेटमेंट आया, आप मेरा बेटा को बुला के पूछ सकते हैं, तो उसका जो मंशा हमको लगा ये आम आदमी का नहीं है। क्योंकि कोई भी आम आदमी रुमाल बांधते हुए, टोपी लगा के, ठीक है, कुछ मैंने ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे किसी को पकड़ के दौड़ाना, ये आम आदमी का तो स्वभाव नहीं है। अब देखिए, सबसे पहला बात कि मैं एक आम आदमी हूँ, मैं अपना बेटा को यहाँ पढ़ाने भेजा हूँ, ठीक है, और मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है कि किसी के बारे में मैं कुछ कहूँ। लेकिन मेरा ये बाबा लोकनाथ का कृपा है कि मैं बहुत शायद पुण्य किया था कि मेरा बेटा स्कूल उसका हाथ काटते हुए भागते हुए वहां तक पहुंच गया, मेरा सही सलामत है।
तो मैं यही बोलूंगा कि मेरा बेटा आज ठीक है। और रही बात शक, तो मेरा भैया कोई ऐसा ना हम बड़े आदमी है ना मेरा कोई दुश्मन है, हम गाँव में प्रेम भाव से रहते हैं सबके बीच में, ठीक। ये तो लग तो ऐसा ही रहा है भैया, क्योंकि अब मान लीजिए किसी को टारगेट करके निकालेगा, किडनैपिंग ही हो सकता है, बच्चा गैंग का कोई गिरोह है या किसी का कोई नेगेटिव इंटेंशन से ऐसे किया है। ये स्कूल के द्वारी में है ना के, ये क्षेत्र है आपका पतराकुली क्षेत्र, थाना? थाना धनसार। आपका बेटा क्या नाम है? गौरव भट्टाचार्य जी, कौन सा क्लास में? 6th क्लास। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आशीष भट्टाचार्य जी, आप कहाँ रहते हैं? आमटाल।